मंशा के अनुसार इस समय विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तो उसी क्रम में मैं संजय गांधी इंटर कॉलेज अब्दुल्ला नगर से हाई स्कूल स्तर का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम आपको आज इट और देयर का प्रयोग पढ़ाते हैं, क्योंकि अक्सर छात्रों को इस इट और देयर में बड़ी कठिनाई होती है। मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको कि आप इसको विधिवत तरीके से सीख लें, ताकि ये आपके जीवन में फिर कभी आपको याद करने की आवश्यकता न रहे। सबसे पहले इट, दिन, मौसम, महीना, ऋतु और प्राकृतिक घटनाओं के साथ इट का प्रयोग होता है। दिन, मौसम, महीना, ऋतु तथा प्राकृतिक घटनाओं के साथ इट का प्रयोग होता है। सेंटेंस के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर, विल या शैल आदि का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर लगेगा, पास्ट का है तो वाज, वर लगेगा, यदि फ्यूचर का है तो विल या शैल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दिन से देखते हैं। जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है। टुडे इज मंडे बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हो, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण दृष्टि से इसे हम नहीं बोल सकते हैं। लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज मंडे टुडे। अगर देखना है कि अगर लास्ट में है तो इज, एम, आर, अगर थाती है तो वाज, वर। कल बहुत ठंड थी, कल बहुत ठंड थी, तो इट बाज लगाएंगे, इट बाज वेरी, बहुत है, वेरी ठंड की, कोल्ड, इट बाज वेरी कोल्ड। कल की अंग्रेजी हम लगाएंगे यस्टरडे, इट बाज वेरी कोल्ड यस्टरडे। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट से शुरू करेंगे। इट इज हो रहा है, प्राप्त हो रहा है या हो रहा है, गेटिंग अंधेरे की, डार्क। आगे भी इसी क्रम में आपको हम पढ़ाते रहेंगे। जैसे अब 2 बजे हैं, अब 2 बजे हैं, तो इट इज 2 o'clock now, it is 2 o'clock now। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। अब ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के अनुसार यहां पर हमें विल या शैल का प्रयोग करना है। तो देखेंगे इट विल रेन, इट विल रेन, वर्षा होगी कब, टुडे, आज। इट विल रेन
प्रकार से हमने इट का प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। और भी प्रयोग के लिए हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे। सबसे पहले आज हम आपको और आगे देर का प्रयोग करेंगे। काफी कठिन है अंग्रेजी में देर के प्रयोग को समझना, लेकिन बड़े ही साधारण तरीके से आप देर का प्रयोग कहाँ करेंगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। कभी जीवन में भूलने की कोई नौबत कभी नहीं आएगी। देखिए, किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना है, किसी ऐतिहासिक घटना बारे में बताना हो, किसी का परिचय देना हो, किसी का परिचय देना हो, किसी की ओर संकेत करना हो, किसी ओर संकेत करना हो, किसी वस्तु स्थिति को प्रकट करना हो, किसी वस्तु स्थिति को प्रकट करना हो, पुरानी बातें याद करना हो, वहां पर कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे अक्सर ट्रांसलेशन में आपसे पूछ दिया, बताओ एक राजा था, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? एक राजा था। एक राजा था। अब इस बात को जैसे ही किसी ने पूछा एक राजा था, तो आप बोलेंगे एक किंगबाज, राजा किंग था बाज, एक किंगबाज। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी का संकेत दे रहे हैं, किसी का परिचय दे रहे हैं, किसी घटना को याद कर रहे हैं तथ्यों के साथ। एक राजा था, तो हम ऐसे चीजों को ही देर से शुरू करते हैं। तो देयर बाज ए किंग, ये बन गया देयर बाज ए किंग, एक राजा था। बाग में 40 आम के पेड़ हैं। बाग में आम के 40 पेड़ हैं। तो देयर आर, वहां है, देयर किसी परिचय दे रहे हैं, संकेत कर रहे सीधे सीधे, उसकी वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि बाग में, कहां? बाग में। तो बाग में आम के 40 पेड़ हैं। तो देयर आर 40 मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। वहां है क्या? 40 मैंगो ट्रीज, आम के 40 पेड़, स्थान इन द गार्डन। पूरा समझिए, बाग में आम के 40 पेड़ हैं, तो देयर आर 40 मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। इस प्रकार देयर की एक बहुत ही विशिष्ट शैली है। किसी का परिचय देना हो, किसी का तथ्य बताना हो, किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में संकेत करना हो, वहां पर हम देयर का सीधे सीधे प्रयोग करते हैं। भारत में कई नदियां हैं, जैसे मान लीजिए आ जाए, भारत में कई नदियां हैं। भारत का परिचय दिया जा रहा है, तो अब देयर से इसको शुरू करिए। देयर
आर मेनी बहुत सी रिवर्स कहाँ है? इन इंडिया। देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। ये परिचय हो गया। इस प्रकार से आज हमने आपको इट और देर का प्रयोग बताया है। इसकी मैं एक्सरसाइज बताता हूं, वो आप लोग घर पर उसका अभ्यास करेंगे। अब रात के 12 बजे हैं। कल बुधवार था। यह मई का महीना है। मेरी कक्षा में 60 छात्र हैं। एक रानी थी। इस प्रकार की आप अभ्यास करेंगे। हमें आशा है कि आप इसको बहुत सुंदर तरीके से समझने का और मनन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।